हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड ऐप से कैसे हमें एक ऐसा एंड्रॉयड ऐप बनाना है जिससे कि हम फोटो खींच सके, फोटोज को क्लिक कर सके और उसको इमेज के अंदर दिखा सके। जो फोटो हमने क्लिक करी है कैमरे का यूज करके, जो इनबिल्ट कैमरा हमारा एंड्रॉयड डिवाइसेस में प्रेजेंट होता है, उसका यूज करना है हमें और अपने एंड्रॉयड ऐप के अंदर उसका यूज करना है और उसमें फोटो क्लिक करनी है और उस फोटो को दिखाना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे अपना एंड्रॉयड स्टूडियो। ये देखिए, मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट बना रखा है। अब हम फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी कैमरा। मैंने इसको जावा पे सेट कर लेता हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी इस समय रिलोड हो रहा है, लोड हो रहा है, लोडिंग चल रही है। तब तक हम कुछ इसके बारे में रिसर्च कर लेते हैं। तो हमें इस समय सबसे पहले क्या करना है, हमारे एंड्रॉयड ऐप से फोटो को क्लिक करना है और उसे अपने ऐप के अंदर दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट अभी तक लोड हुआ कि नहीं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो रहा है, इस समय लोडिंग चल रही है। तो तब तक मैं आपको कोड समझा देता हूँ। इस टास्क को अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन परमिशंस को ऐड करना पड़ेगा। कुछ परमिशंस को हमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में ऐड करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट पर। हमारा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। जाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट नेम है, उसके अंदर ऐप फोल्डर के अंदर, उसके अंदर एसआरसी फोल्डर के अंदर, उसके अंदर मेन फोल्डर के अंदर, उसके अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर। और यहाँ हम जाएंगे मैनिफेस्ट टैग के अंदर, एप्लीकेशन टैग से जस्ट ऊपर हम इन दोनों परमिशंस को पेस्ट कर देंगे। जितनी भी हमारी परमिशन आती है वो इसी जगह पे आती है, तो हमें सारी परमिशंस को एप्लीकेशन टैग के जस्ट ऊपर पेस्ट करना है। और ये कुछ एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि कैमरे का फीचर भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐड फीचर करके कर देंगे। आपको दिख रहा होगा, अगर आपके में ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको मैनुअली ये दिख रहा होगा, जस्ट आपको ये ऐसा एज इट इज यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें एक्टिविटी के अंदर एक इंटेंट फिल्टर जो है वो करना है। इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये लॉन्चर एक्टिविटी के लिए है। जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होती है वही लॉन्चर एक्टिविटी होती है, तो ये पहले से आएगा, इसलिए हमें ये छोड़ देना है। हमें इस प्रोवाइडर को ऐड करना पड़ेगा, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसका काम क्या है कि हमें फाइल को प्रोवाइड करके देगा जो हमने इमेज कैप्चर करी है। तो इसलिए हम इसको कॉपी कर लेंगे। और कहाँ पे हमें करना है इसे, जस्ट एक्टिविटी के नीचे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है और इसको मैं कॉपी कर लूंगा। जो हमारा एक्सएमएल रिसोर्स है, ये जो है एक्सएमएल फाइल अंडरस्कोर पाथ्स, ये हमारी जो है रिसोर्स पाथ है जहाँ पे हमारी जो इमेजेस सेव होंगी, ये उसका पाथ है। तो हमने इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पे हम एक्सएमएल के अंदर जाएंगे, रिसोर्स फोल्डर के अंदर, एक्सएमएल के फोल्डर के अंदर यहाँ पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, न्यू एक्सएमएल रिसोर्स फाइल, फाइल अंडरस्कोर पाथ्स करके एक फाइल बनाएंगे और उसके अंदर इस कोड को हम पेस्ट कर देंगे।
जैसे ही हमने कोड पेस्ट की एरर हट गया यहाँ से। उसके बाद हम अपनी जो डिजाइन फाइल है उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमारी जो डिजाइन फाइल है वो हम एंड्रॉइड जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसके अंदर आएंगे और यहाँ पे लेआउट फाइल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो हमारी डिजाइन फाइल खुल जाएगी। तो हम इसको इस पे स्प्लिट पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमें डिजाइन का कोड दिख जाएगा, मैं इसको इस कोड से रिप्लेस कर दूंगा जो कोड हमें यहाँ से मिलेगा। तो ये मैंने देख चुका है। इस कोड को मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, एक लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता लीनियर लेआउट क्या होता है तो आप हमारी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। इससे जस्ट जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने ये अच्छे समझाया हुआ है कि लीनियर लेआउट क्या होता है और अलग अलग टाइप के जो लेआउट क्या होते हैं, कैसे हम इनको यूज करके एक ऐप का डिजाइन बना सकते हैं, फ्रंट एंड बना सकते हैं। तो आप उस वीडियो को चेकआउट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए फिर से हम आते हैं। तो इस लीनियर लेआउट के अंदर वर्टिकली मैंने इन दोनों चिल्ड्रंस को अलाइन किया हुआ है। पहला है इमेज, जो इमेज हमारी कैप्चर होने के बाद आएगी, और ये बटन जिसको क्लिक करने पे हमारी इमेज को कैप्चर करने के लिए कैमरा खुलेगा। तो बस दो ही विजेट है इसमें। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब हमारा आता है मेन एक्टिविटी का जावा का कोड। तो जावा का जो कोड है यहाँ पे, इसमें सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इसको हम कॉपी करते हैं और अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कोड क्या करता है। तो कोई भी एरर नहीं आया है क्योंकि हमने बिल्कुल सही तरीके से इसको पेस्ट करा है। बस आपको ध्यान रखना है मैंने क्या किया, मैं दोबारा पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। पैकेज नेम तक का कोड नहीं हटाना, पैकेज नेम को नहीं हटाना, बस बाकी सारे कोड को रिप्लेस कर देना है इस कोड से, तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है अपनी मेन एक्टिविटी में, ग्लोबल वेरिएबल, जो कि होगा रिक्वेस्ट इमेज कैप्चर के लिए, जो कि मैंने 1 डिफाइन करा है। इसका पर्पस जस्ट एक आइडेंटिफायर की तरह है। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमेज कैप्चर की तो उसका जो आइडेंटिफायर होगा वो 1 होगा, जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और स्टैटिकली डिफाइन है और ग्लोबली यहाँ पे है। क्योंकि इसको इसलिए यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जो है हमारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे इमेज कैप्चर भी हो सकता है, इमेज पिकिंग भी हो सकता है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसलिए हमें जो हमारी रिजल्ट एक्टिविटी आती है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, जब भी हम किसी इंटेंट को कॉल करते हैं तो जब हमारी जो ऑन एक्टिविटी का जो रिजल्ट आता है उसमें एक आइडेंटिफायर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर जो है इमेज कैप्चर 1 डिफाइन किया है। अगर हम गैलरी से पिक कर रहे होते तो यहाँ पे हमें जो है कुछ और एक और आइडेंटिफायर डिफाइन करना पड़ता। तो इसलिए हम क्या इंटेंट, कौन सा इंटेंट किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, इस चीज में हमारा जो कोड है वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यहाँ पे इन फ्लैग्स को डिफाइन करते हैं और हमें इन्हें डिफाइन करना पड़ता है। अगला मैंने यहाँ पे क्या किया है, इमेज व्यू, जो हमारी इमेज आएगी उसका इमेज व्यू को डिफाइन किया है और करंट फोटो पाथ को, जो फोटो जो है जो हम इमेज कैप्चर करेंगे वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगी कैप्चर करते ही। तो उस पाथ से दोबारा इमेज को दिखाना, उस पाथ को कैप्चर करना, उसका जो एग्जैक्ट जो पाथ की लोकेशन है वो एज अ स्ट्रिंग इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। लेट अस सपोज हमारी जो इमेज है कैप्चर करने के बाद डाउनलोड्स स्लैश करके किसी फोल्डर के अंदर जो है वो स्टोर हो गई, तो पूरा जो पाथ बन के आएगा वो डाउनलोड स्लैश फोल्डर नेम होगा, वो इसके अंदर जो है वो हमारा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपने इमेज व्यू को जो है वो डिफाइन कर लिया और कास्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने बटन को भी कास्ट कर लिया। उसके बाद मैंने बटन में सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाया, क्योंकि हमें करना क्या है कि जैसे ही मैं इस बटन को, जैसे कि आपको डिजाइन दिख रहा होगा, जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो कैमरा ओपन हो जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक लिस्नर लगाया है। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा तो एक मेथड कॉल होता है और ये मेथड का काम क्या है, डिस्पैच टेक पिक्चर इंटेंट, मतलब उस इंटेंट को डिस्पैच करो, उस प्रोसेस को स्टार्ट करो जो पिक्चर लेने के लिए काम आता है। यानी कि टेक पिक्चर इंटेंट को मीडिया स्टोर
इमेज कैप्चर। तो जो भी हमारा इमेज से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड काम होता है वो सारा का सारा मीडिया स्टोर हैंडल करता है हमारा। तो मीडिया स्टोर जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एंड्रॉइड एसडीके में, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क में ये क्लास आती है। तो इसका यूज करके ही हम जितने भी मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे इमेजेस या वीडियोस हो गई, तो वही उसी के थ्रू हम इस इंटेंट को कॉल करा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसका यूज किया है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाई हुई है। कंडीशन को जब हम ध्यान से देखेंगे, इफ टेक पिक्चर इंटेंट डॉट रिजॉल्व एक्टिविटी गेट पैकेज मैनेजर इज नॉट इक्वल टू नल, फोटो फाइल फोटो पाथ इज इक्वल टू नल। अब यहाँ पे कंडीशन ग्लोबल में कंडीशन चेक करवाई हुई कि अगर इंटेंट जो है वो पैकेज मैनेजर जो है नल नहीं है, यानी कि इंटेंट जो है वो मैच करता है इस पैकेज मैनेजर से, जो भी हमारा ऐप का पैकेज है, यानी इंटेंट जो है वो अगर सही पैकेज पे चल रहा है, तो हमारा जो है हमें इमेज फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, फाइल जो है वो हमारी इस मेथड से आएगी, यानी कि जो हमारी फाइल है, फाइल का जो पाथ है, जो फाइल है वो इस मेथड से आएगी। अब इस मेथड में क्या डिफाइन किया गया है, यहाँ पे एक नेमिंग डिफाइन कर दी गई है कि डेट का फॉर्मेट ईयर मंथ डेज आवर और मिनट और सेकंड्स करके, यानी एक टाइम स्टैम्प बना लिया गया है। और इमेज का जो फाइल का नाम है वो होगा जेपीजी अंडरस्कोर टाइम, और उसके बाद अंडरस्कोर, और उसके बाद यानी पूरा एक लंबा चौड़ा पाथ बना दिया गया, स्टोरेज डायरेक्टरी वगैरह वगैरह करके पूरा एक नाम बना के उसके बाद डॉट जेपीजी करके हमारी जो फाइनल फाइल का नाम आएगा। और उस फाइनल फाइल को जो है वो हमें एक एब्सोल्यूट पाथ दे दिया गया है। और इस तरीके से हमारी जो है इमेज फाइल जो हम कैप्चर करेंगे कैमरे के थ्रू, उसका वो एक प्रोवाइडर के थ्रू जो हमारा जो फोन का जो स्टोरेज है उसमें सेव हो जाएगी कैप्चर करने के बाद। तो इस तरीके से कोड है। चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार। इस सोर्स कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोड में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप इस कोड को वहां से उस वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जाके आप इस कोड को देख सकते हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में इस प्रोजेक्ट को फिर से बना के आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप इसको सही से बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। तब तक हम इस ऐप को रन कर लेते हैं। मैंने इसको रन करने पे लगाया है। चलिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है। अब मैं जरा स्टार्ट करता हूँ, इमेज को क्लिक करना, कैप्चर करना। तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ से अभी ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। जरा हम इसके लॉग्स में देखते हैं। तो जब भी आपको कोई एरर दे तो आपको लॉग्स में देखना है हमेशा। चलिए जरा हम इसमें देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा पैकेज नेम है वो सही नहीं है। पैकेज नेम हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पैकेज नेम हमारा क्या है, हम जाएंगे ग्रेडल फाइल में अपनी। तो ये जो ऐप लेवल ग्रेडल फाइल है इसमें गए तो हमारा पैकेज नेम है com.example.camera। तो इसको हमें जो है वो कॉपी कर लेना है और नेम तक यहाँ पे डाल देना है। ठीक है,
और मैनिफेस्ट फाइल में भी जाना है, और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना हमें, जस्ट अपने मेन एक्टिविटी में जो प्रोवाइडर है यहाँ पे पैकेज नेम का नाम दे देना है, क्योंकि प्रोवाइडर का काम होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर कराना। तो ऐसी इसने हमारी जो इमेज है उसको भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारे जो कैप्चर करी है हमने, कैप्चर करने के जस्ट बाद एक लोकेशन पे सेव करा दिया है, तो वहां से हमें इसको उठा के लाना है। अब वो लोकेशन हमारे एप्लीकेशन के पैकेज के अंदर ही है, बट किस एप्लीकेशन के पैकेज के अंदर है उस पैकेज का नाम हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे उस नाम को स्पेसिफाई किया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको चला कर देखते हैं। ये वर्क नहीं कर रहा हमारा, जरा इसमें से देख लेते हैं। ये कह रहा है कि परमिशन देख लो आप, ये सारी की सारी तीनों परमिशन है कि नहीं। और उसके बाद प्रोवाइडर के अंदर, अच्छा, ये जो है अथॉरिटीज प्रोवाइडर के अंदर भी हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा मैनिफेस्ट के अंदर। तो एप्लीकेशन आईडी तो सही दी हुई है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी डायनेमिकली इसमें पास हो रही है। बस ये एक परमिशन मिसिंग है जो कि हमें यहाँ पे ऐड करनी है। तो जगह में एक बार इसका नाम क्या है एप्लीकेशन का, कैमरा, परमिशन अलाउ कर देता हूँ एक बार। कैमरा नॉट ओपनिंग ऑन क्लिकिंग बटन। ये सबसे पहले तो हमें परमिशन के लिए कह रहा है, फिर हमें कुछ ग्रांट यूआरएल परमिशंस। Don't use provider, don't store in storage, just capture and show on image view। तो हम ये बिटमैप के थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो इसे स्टोर करवाना नहीं है, हमें सिर्फ इमेज को कैप्चर करना है और उसको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो हम वही करेंगे। तो चलिए ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको हम फिर से रन करके देखते हैं। It's telling no camera at home।
Canva app found even if app is there. तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये मैंने रन कर दिया इसे। तो ये देखिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इमेज को कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो जैसे ही मैं कैप्चर को हिट करूँगा, ये देखिए इसने इमेज को कैप्चर किया और यहाँ पे दिखाने लग गया। तो इस तरीके से आप जो है अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आप कैमरे का यूज़ करके इमेज को कैप्चर कर सकते हैं और उस इमेज को आप अपने ऐप में दिखा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछिए। आपके सारे क्वेश्चन का जवाब हम देने वाले हैं अगले वीडियो में, तो इसलिए चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।